जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं और इस बीच निर्वाचन आयोग ने देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। जी हां, खबर है कि आयोग ने राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को इसके लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया है और इसके साथ 2 सहायक निर्वाचन अधिकारियों की भी नियुक्ति हो गई है। निर्वाचन आयोग ने ये नियुक्तियां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के तहत की है और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी जल्द से जल्द कर दी जाएगी। आयोग के मुताबिक ये चुनाव खत्म करने की, संपन्न कराने की जिम्मेदारी बारी बारी से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को सौंपी जाती है। वहीं पिछले चुनाव में लोकसभा महासचिव ने ये अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इस बार पूरी प्रक्रिया राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी के नेतृत्व में संपन्न होगी और आयोग के मुताबिक राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार की सहायक निर्वाचन अधिकारी होंगे और पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आयोग जल्द ही आधिकारिक सूचना भी जारी करेगा। वहीं ये फैसला कानून एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श और राज्यसभा उपसभापति की सहमति के बाद लिया गया है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पद से इस्तीफा दिया था और उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को खत्म होना था। अब हम बात कर लेते हैं कि वो संभावित नाम कौन से हो सकते हैं जिन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। संभावित नामों में अब एक महिला नाम को भी देखा जा रहा है और अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि बीजेपी किसी महिला को ये पद देकर एक बड़ा दांव खेल सकती है, वुमन कार्ड खेल सकती है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। दरअसल विपक्षी गठबंधन का यह मानना है कि इससे देश में एक राजनीतिक संदेश जाएगा। विपक्ष इस बात को भी बड़ा मुद्दा बनाने में जुटा है कि धनखड़ ने मौजूदा सरकार के रवैये से नाराज होकर पद छोड़ा है। विपक्ष की तरफ से पिछली बार मार्गरेट अल्वा को संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया था। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों समेत सभी सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। दोनों सदनों की सदस्य संख्या की बात करें तो इस समय बीजेपी गठबंधन के पास कुल 543 लोकसभा सांसदों में 293 सदस्य हैं। राज्यसभा में 240 सदस्यों में एनडीए के पास 130 सदस्य हैं और इंडिया गठबंधन के पास 79 सदस्य हैं। अब सूत्रों के मुताबिक भाजपा जल्द ही उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने दावेदार तय करने पर मंथन शुरू कर देगी। हालांकि सहयोगी दलों की राय है कि इस बार पार्टी किसी प्रयोगधर्मिता के बजाय संगठनात्मक मजबूती और वैचारिक शुचिता पर ध्यान देगी, यानी धनखड़ की तरह दूसरे दलों से आए नेता की बजाय पार्टी के किसी अनुभवी नेता को चुनने पर ही ध्यान देगी। इस बीच एक चर्चा ये भी है कि जेडीयू सांसद हरिवंश के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर अपने करीब 7 साल के कार्यकाल में सत्ताधारी दल का भरोसा हासिल किया है। वहीं अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि किसी महिला को भी मौका मिल सकता है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आगे आया था। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का नाम आया और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का भी नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से जेडीयू को ये ऑफर दिया जा सकता है। हालांकि राजनीतिक जानकार तो ये मानते हैं कि बीजेपी इस पर अपनी ही पार्टी के किसी वरिष्ठ और अनुभवी नेता पर दांव खेल सकती है। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति की रेस में जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं उसमें आपको बता दें कि बीजेपी के बहुत ही सीनियर नेता थावरचंद गहलोत का नाम सबसे पहले है। थावरचंद गहलोत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दलित समुदाय के मुख्य चेहरों में से एक हैं। मध्य प्रदेश से कई बार राज्यसभा सांसद रहे हैं और इसके साथ ही वो राज्यसभा में सदन के नेता भी रह चुके हैं। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। गहलोत नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं। गहलोत को विवादों से दूर रहने वाला नेता माना जाता है। संगठन में मजबूत पकड़ होने, प्रशासनिक अनुभव के साथ ही जातीय समीकरण में फिट होना उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए संभावित दावेदारों में आगे बनाता है। अब जो दूसरे नेता बीजेपी के जिनका नाम सामने आ रहा है वो है ओम माथुर।
ओम माथुर राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। फिलहाल सिक्किम के वो राज्यपाल हैं। एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और संगठनात्मक कौशल मजबूत उनका माना जाता है। माथुर ने राजस्थान, गुजरात, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। कई राज्यों में चुनाव प्रभारी रहते हुए उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई है। माथुर को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबियों में माना जाता है। आरएसएस के प्रचारक रहने के साथ ही उनकी संगठनात्मक क्षमता और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। एक और बड़ा चेहरा इसमें सामने आया था और वो है आरिफ मोहम्मद खान का। मुस्लिम चेहरे के रूप में आरिफ मोहम्मद खान की दावेदारी को भी मजबूत माना जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले आरिफ फिलहाल बिहार के राज्यपाल हैं। खास बात यह है कि अभी बीजेपी में सरकार में किसी बड़े पद पर कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी यदि आरिफ मोहम्मद खान को उम्मीदवार बनाती है तो विपक्ष भी विरोध नहीं कर पाएगा। यदि ऐसा होता है तो ये बीजेपी के राजनीतिक रूप से जीत होगी। अब खास बात यह है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में मुस्लिम आबादी काफी अधिक है। तो ऐसे में अगर आरिफ मोहम्मद खान उपराष्ट्रपति बनते हैं तो मुस्लिम समुदाय में बीजेपी की तरफ से एक अच्छा मैसेज जाएगा। और इससे पहले भी बीजेपी एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनवा चुकी है। चौथा नाम हरिवंश का ही है। हरिवंश फिलहाल राज्यसभा में उपसभापति हैं। हरिवंश का नाम भी उपराष्ट्रपति पद के लिए मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। किसी अन्य नाम पर सहमति ना बनने की सूरत में हरिवंश सबसे सहज कदम होंगे। राज्यसभा में उपसभापति पद का अनुभव, जेडीयू से सांसद होने के साथ ही एनडीए में मजबूत पकड़ उनकी दावेदारी को मजबूत बनाता है। और राजनीतिक विश्लेषकों ने दावा किया है कि हरिवंश को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, जहां एनडीए को जेडीयू का समर्थन मजबूत करने की जरूरत है। अब जो हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे थे कि महिला कार्ड भी खेला जा सकता है, तो कौन है वो महिला जिसे उपराष्ट्रपति पद का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है? तो वो हैं रमा देवी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए रमा देवी का नाम भी उपराष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में है। बीजेपी और एनडीए बिहार में पिछड़े और दलित वोटरों को आकर्षित करने की रणनीति पर काम कर रही है। रमा देवी बिहार की वरिष्ठ राजनेता हैं, जिन्होंने शिवहर लोकसभा क्षेत्र से 2009, 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। सीनियर नेता हैं, कई बार सदन की जिम्मेदारी भी संभालती हुई नजर आती हैं। ऐसे में उन्हें भी मौका दिया जा सकता है क्योंकि वो मृदुल हैं, सहज हैं, सुनती हैं सबकी बातों को। अब देखना है कि अगला उपराष्ट्रपति बीजेपी से ही होता है या फिर जेडीयू से, लेकिन ये नाम रेस में तेजी से आगे चल रहे हैं। देखना है किसके नाम पर मुहर लगती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।